हेलो दोस्तों। आपको पबजी गेम एडिक्ट करता है, मगर द ग्लैंड गेम जो हम देखने वाले वो प्रॉब्लम में भी आपको रास्ता दिखा सकता है, नज़रिया दिखाता है। प्रॉब्लम में भी अच्छा ही दिखाने वाला गेम जो है वो है द ग्लैंड। वो आज हम देखने वाले हैं कि द ग्लैंड क्या गेम है। इस गेम का यूज़ करके आप कोई भी प्रॉब्लम हो, एंग्जाइटी में हो, कोई टेंशन में हो, या कोई छोटा बड़ा स्ट्रेस में हो, चाहे जो भी तुम्हारे डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, उस में आप ये गेम खेल सकते हो और ये गेम से आपका नज़रिया बदल जाएगा। तो देर ना करते हुए हम वो गेम क्या है उसको जानेंगे आज की वीडियो में। वो कैसे इस्तेमाल करते हैं, आप कैसे इस्तेमाल घर पे कर सकते हैं, और आप ही नहीं, आपके बच्चों को भी ये काम आएगा। अगर आपके कोई छोटे भाई होंगे उनको भी काम आने वाला है। ये कोई भी कौन सी भी उम्र वाला ये गेम खेल सकता है, और ये गेम के सिर्फ फ़ायदे हैं, इसमें कोई भी नुकसान नहीं। जो कि बाकी के जो गेम तुम खेलते हो वीडियो गेम, उसमें बहुत कुछ नुकसान होता है, ये आपको पता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट ना करते हुए। और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप अच्छे अच्छे वीडियो खो देंगे अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते। क्योंकि आपको मेरे वीडियो देखने को नहीं मिलेगी जब आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। द ग्लैंड गेम, ये गेम 1960 में एक पोलियाना मूवी में दिखाया गया था। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं, मगर उससे भी सिंप्लीफाई और इसके पीछे क्या है साइंस वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। कि देखिए, ये द ग्लैंड जो गेम है ये कॉग्निटिव रिफ्रेम अभी के टाइम पे उसको बोलते हैं, मगर उसको पुराने टाइम पे एक अलग सा नाम दिया जाता था। तो देखिए, हम स्टेप बाय स्टेप उसको देखेंगे। ग्लैंड का मतलब मैं आपको पहले बता देता हूँ। जो गेम का नाम है ग्लैंड, ग्लैंड यानी कि खुश होना, यानी कि आपको खुश रहने की जो गेम है वो मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ। चाहे आप कौन से भी प्रॉब्लम हो, जॉब पे हो, हाउसवाइफ हो, छोटे बच्चे हो, बड़े हो, कोई भी कभी भी इस्तेमाल कर सकता है अच्छी तरह से, कोई भी सिचुएशन में। तो देखिए, गेम कैसे स्टार्ट होता है। गेम के कुछ रूल्स है जो मैं आपको बताता हूँ। 3 स्टेप दिए, इन स्टेप को फॉलो करना है। अगर ये स्टेप आप फॉलो करते हैं तो आप ये गेम अच्छी तरह से खेल पाओगे। गेम में क्या है, एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ इस स्टार्ट करने से पहले। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है, उसको साइकिल चाहिए थी, मगर उसको साइकिल नहीं मिली। तो द ग्लैंड गेम क्या के अनुसार वो ये सोचेगा कि ठीक है, मुझे साइकिल नहीं मिली, मगर मेरे पास पैर तो है जिससे मैं चल सकता हूँ। ये बहुत अलग रिफ्रेम करता है माइंड को, अलग नज़रिया देता है। बहुत बच्चे ये नहीं करते। आप बोलेंगे कि ये बच्चे कैसे सोचेंगे, ये आप उनको प्रैक्टिस करा सकते हैं। अगर आप ये पेरेंट वीडियो देख रहे हो तो आप ये करा सकते हैं, या कोई आपके भाई हो या दोस्त हो उनको आप ये बता सकते हो। तो ये था एक एग्जाम्पल। अब हम प्रैक्टिकल जानेंगे कि किस तरह से ये स्टेप 1, 2 और 3 इस्तेमाल होती है, और किस तरह आप प्रैक्टिस करके आपके माइंड में पूरी तरह से आपके न्यूरॉन्स को चेंज कर सकते हैं। जो न्यूरॉन्स सही जगह पे काम करने के लिए हम एक प्रोग्राम कर सकते हैं, एक गेम खेल के। जिसको प्रैक्टिस करना है, बाद में आप ऑटो मोड हो सकते हैं। तो देखिए, पहला स्टेप है, पहले स्टेप पे हम देखते हैं कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। जो भी आपकी प्रॉब्लम होंगी उसको आइडेंटिफाई करना है। पहले हम एक एग्जांपल देंगे। देखिए, इनका जो प्रॉब्लम है क्या है कि मेरे एग्ज़ाम में एक्सेप्टेड मार्क्स नहीं आए। बहुत बार ऐसे होता है स्टूडेंट का कि जो चाहते हैं, वो उम्मीद होती है मार्क्स की, वो नहीं मिलते उनको। तो ये इनका क्या है, हमने प्रॉब्लम देखा, इनको आइडेंटिफाई किया। वैसे आपको आपके अनुसार जो प्रॉब्लम होंगे वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो, गेम की दूसरी जो स्टेप है गेम खेलने की, वो है सवाल पूछो। किसको? खुद को सवाल पूछने का है। तो सवाल क्या आएगा, इस सिचुएशन में किस बात के लिए ग्लैंड हो सकता हूँ, यानी कि ग्लैंड कैसे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ये खुद को पूछना है। पहले हमने आइडेंटिफाई किया प्रॉब्लम, फिर सेकंड स्टेप में खुद को सवाल करना है कि ये प्रॉब्लम में, ये सिचुएशन में मैं किस
किस बात के लिए ग्लैड हो सकता हूँ, यानी कि खुश हो सकता हूँ। ग्लैड का मीनिंग मैं फिर से बताता हूँ, खुश यानी हैप्पी। ये होने के बाद फिर आती है स्टेप 3, जिसे कहते हैं ग्लैड पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ पे आपको जितना ज़रूरी है, हर गेम में एक स्टेप होती है ना जो हार्ड, अगर हम वहाँ से विन नहीं होते तो फिर से हम पहले स्टेप पे आते हैं। तो आपको भी ये गेम में ये स्टेप करना, यूज़ करना बहुत ज़रूरी है दोनों स्टेप के बाद। तो देखिए अभी मैं ग्लैड हूँ कि मुझे अपनी मिस्टेक्स पता चल गई। तो ग्लैड का पहला पॉइंट क्या है कि मैं ग्लैड हूँ कि मुझे अपनी मिस्टेक्स पता चली। ग्लैड यानी मैं खुश हूँ कि मुझे अपनी मिस्टेक्स पता चल गई। किस कारण? जब उम्मीद के बेस पे एक्सेप्टेड जो मार्क्स थे वो नहीं आए, तो इस तरह से उन्होंने ये गेम खेला खुद के साथ, खुद को बोला। दूसरा है कि मैं ग्लैड हूँ कि मेरे पास नेक्स्ट अटेम्प्ट को मौका है। क्या है? मौका। ये दूसरा जो स्टेप उन्होंने खीली, तो ये खुद को, ये आपको ग्लैड पॉइंट बनाने हैं कि मैं ग्लैड हूँ कि मेरे पास नेक्स्ट अटेम्प्ट है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला है, मैं ग्लैड हूँ कि मेरा रिजल्ट मेरी पूरी लाइफ डिसाइड नहीं करता। बहुत बार ये गलती कर देते, ये गेम नहीं खेलते बच्चे, स्टूडेंट, कि सिर्फ मेरे मार्क्स, मेरे परसेंटेज मेरी लाइफ नहीं बना सकते। क्योंकि ऐसे हजारों एग्जाम्पल है जिन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं है, बहुत कुछ कम पढ़ाई किए और आज भी वो सक्सेसफुल है लाइफ में। तो यही यहाँ पे कहना है गेम को कि लाइफ डिसाइड नहीं करती, सिर्फ मेरे मार्क्स या रिजल्ट डिसाइड नहीं करते कि मैं कुछ नहीं कर पाया या कुछ नहीं हो सकता मेरे से। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है गेम के। अगर यहाँ पे आप जीत जाते हो तो अच्छी तरह से आप एक गेम की स्टेप पार कर चुके हो, फिर ये गेम आप अच्छी तरह से खेल सकते हो। अगला देखते हैं, ये था एक एग्जांपल, और एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे जिस कारण आपको और समझने में इजी हो जाएगा। देखिए स्टेप 1 फिर से वही, सिर्फ एग्जांपल अलग है। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। फिर से वही एग्जांपल तुम्हारा अलग अलग हो सकता है, डिपेंड टू डिपेंड पर्सन। तो वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद क्या है, देखो इनका प्रॉब्लम क्या है। देखो, मैं जहाँ होना चाहता था आज वहाँ नहीं हूँ। वो बहुत बार ये प्रॉब्लम बहुत लोगों का है। सिर्फ काम कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है, कोई एम्प्लॉय है, कोई कंपनी में, कोई आईटी फील्ड में या कोई और फील्ड में, मगर वो सच में इसलिए काम नहीं कर रहे कि उनका इंटरेस्ट है। वो अब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनकी अब वो पॉसिबिलिटी बन चुकी, नीड बन चुकी है, उसके कारण वो वहाँ से हिल ही नहीं सकते क्योंकि पैसे चाहिए। तो ये प्रॉब्लम जिन्होंने, जो भी आप इसको रिलेट कर पा रहे हो, तो देखिए अच्छे से कि मैं जहाँ होना चाहता था आज वहाँ नहीं हूँ। तो क्या है इसके प्रॉब्लम? जॉब नहीं मिली, बिजनेस ग्रो नहीं हुआ, या पैसे कम हैं, या रिलेशनशिप नहीं बनी, या गोल्स पूरे नहीं हुए। इसमें से आप कोई भी चीज़ को रिलेट कर सकते हो। आप अगर जॉब, आप देखने वाले का जॉब नहीं होंगी, वो भी रिलेट कर पा सकते हो। अगर कोई बिजनेसमैन हो, वो देख रहे हैं, तो आप बिजनेस को रिलेट कर पा सकते हो। अगर पैसे बहुत कम है आपके पास तो उसको रिलेट कर सकते हो। अगर आपका रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, नहीं बन रहा है, वो देख सकते हो। अगर गोल पूरी नहीं हुए आपके, जो भी छोटे बड़े गोल आपने बनाए लाइफ में वो नहीं हुए, तो ये आपके दिमाग में अगर तुम्हारा प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होता है तो अगली स्टेप है अपने आप से क्वेश्चन पूछना है। जैसे मैंने पहले भी कहा, इधर सवाल पूछो। ये कहा खुद को पूछना है, किसी और को नहीं, सेल्फ, खुद को सवाल पूछना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है ये भी गेम की। तो गेम के दूसरे स्टेप में हमें इस सिचुएशन में किस बात के लिए ग्लैड हो सकता हूँ, यानी कि खुश हो सकता हूँ। क्या क्वेश्चन किया तुमने खुद को कि इस सिचुएशन में किस बात के लिए ग्लैड हो सकता हूँ, ये खुद को पूछना है। ठीक है,
आप करके देखो अभी मेरे साथ भी। अब देखो ये होगा स्टेप 2 कंप्लीट। अब इम्पॉर्टेंट आता है स्टेप 3, जो गेम का बहुत हार्ड स्टेप है। यहाँ पे बहुत लोग पहुँचते नहीं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना ज़रूरी है। तो देखिए स्टेप 3 में क्या है, ग्लैंड पॉइंट निकालने का है हमें। देखिए पहला पॉइंट क्या है, मैं ग्लैंड हूँ कि मेरी स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई। देखिए स्टोरी ख़त्म नहीं हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये नज़रिया, ये परसेप्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है, ये आपको आदत से आ जाएगा, चाहे एग्जाम्पल दूसरा भी क्यों ना हो। तो क्या है, मैं ग्लैंड हूँ कि मेरी स्टोरी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि इसी से डिसाइड नहीं होता ये प्रॉब्लम से, जॉब नहीं, बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, या पैसे कम है, या जहाँ मैं होना चाहता था वहाँ नहीं हो। तो इसी से ये नहीं है कि आपकी स्टोरी ख़त्म हुई, कि आपकी लाइफ ख़त्म हुई, आप कुछ भी नहीं कर सकते, कर सकते हो। दूसरा है, मैं ग्लैंड हूँ कि मेरे पास आज भी कुछ बदलने का मौका है। यानी कि आज भी समय है तुम्हारे पास कुछ बदलने का मौका, साइड बाय साइड या कुछ करने की अगर कोशिश करेंगे आप, तो टाइम निकाल सकते हैं इस चीज़ के लिए कि मेरे पास आज कुछ भी बदलने का मौका है। क्योंकि अभी सोशल मीडिया ग्रो कर रहा है, तो आप कुछ भी छोटा बड़ा 2 घंटे निकाल के वो कर सकते हैं जो आपको पसंद था या पसंद है। तो ये भी आपको अलग सा नज़रिया देता है। अगली स्टेप है ग्लैंड की, कि मैं ग्लैंड हूँ कि मैंने इतनी चैलेंजेस के बाद भी गिव अप नहीं किया। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत कम लोग कर पाते। ये खुद को बोलना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। गिव अप नहीं करना है, कि मैंने इतनी चैलेंजेस के बाद बहुत चैलेंज देखे अलग अलग, जो नहीं वो करना पड़ रहा है या कर रहा हो, कर रहा था, मगर मैं गिव अप नहीं कर सकता, या गिव अप नहीं किया। अब तक तुमने गिव अप नहीं किया। मगर अब ये गेम तो मैंने 2 एग्जांपल के साथ बताया, आप भी कर सकते हैं। मगर एक इसकी नोट है कि ये गेम खेलने के बाद, इसका कहने का मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है गेम का कि आप एक्शन मत लो या सिर्फ ये नज़रिया बनो, या ये आपको पॉजिटिव और रिफ्रेम की तरफ जाता है। जो नेगेटिव तरह से आप आपके ब्रेन में सोच रहे थे उस चीज़ को माइंड में, तो उसको नज़रिया बदलने के लाता है। क्योंकि होता क्या है, जब हम ये गेम नहीं खेलते तो होता क्या है, आप प्रॉब्लम पे ध्यान देते हो, और प्रॉब्लम पे ध्यान देने के बाद आपका फोकस प्रॉब्लम पे ही रहता है। एनर्जी प्रॉब्लम पे जाती है तो थॉट भी प्रॉब्लम के आते हैं, थॉट प्रॉब्लम के आते हैं तो आपकी बिलीफ भी उस प्रॉब्लम की जैसे होते हैं, बिलीफ प्रॉब्लम के होते हैं तो आपके बाद में एक्शन भी प्रॉब्लम वाली होती है। आगे सामने आके भी वो सामने भी ऐसी चीज़ें आने लगती है जो प्रॉब्लम से रिलेटेड होती है, जो आप हैंग हो जाते कभी कभी, यार ये भी अभी आना था क्या, उसको पहले भी बहुत प्रॉब्लम चालू है, तो और एक प्रॉब्लम सामने आता है, फिर से वही लूप बन जाता है, फिर वही बिलीव, वही सोच, और आप एक लूप में चले जाते हो। और ये लूप तोड़ने को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये गेम मदद करता है। सिर्फ कुछ प्रैक्टिस करनी है, एक पेन पेज लेके आपको, और ये गेम अगर आप खेलने लगे तो इतना मज़ा आएगा आपको। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम, कितना भी बड़ी सिचुएशन आपके साथ हो, कितना भी बड़ा हो सकता है, चाहे कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या कोई अपने बच्चों के बारे में हो सकता है, या माता पिताजी के बारे में हो सकता है, या कोई शादी के बारे में हो सकता है। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, पैसे के बारे में हो, कुछ भी हो, तो अब इसमें से अच्छा क्या है वो देखने लगेंगे। बहुत बार लोग ये देख ही नहीं पाते। बुराई में भी अच्छाई दिखाने का काम ये आपको गेम करता है, ये नज़रिया देने का काम ये गेम करता है। यही गेम की बहुत बड़ी, क्या बोलेंगे, एक खूबी है इसकी। तो ये गेम ऐसा था। अगर आपको ये बहुत अच्छा पसंद आया तो आप कमेंट कर सकते हो। अगर इतने बताने के बाद भी अगर नहीं समझ आता है तो आप मुझे जोड़ सकते हो। ये नीचे दिया है 1-to-1 कोचिंग कर सकते हो आप मेरे पास। इसके अलावा भी आपके कोई इश्यूज़ हो सकते हैं,
बेसिक, बड़े, एंग्जाइटी हो सकती है, ओवरथिंकिंग हो सकती है, तो 1-to-1 कोचिंग ले सकते हैं। बायो में लिंक है, यानी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और फ्री 15 मिनट डिस्कवरी कॉल भी आप वो लिंक से कर सकते हो, जो मैं आपको लिंक डाल के दूंगा। तो आपको गेम कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताओ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अब तक आपने वीडियो देखा इसलिए थैंक यू, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, नहीं तो ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।